Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. Today we are going to study about the President's Rule. अभी हुआ क्या है, जून 3, 2021 को प्रेसिडेंट रूल के ऊपर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था हिंदू न्यूज़पेपर में, इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है. प्लस देयर इज अ whole chapter on president in the M. Lakshmikant book of Indian polity. So that is why we are going to study President's Rule. First, we are going to look at the various current affairs that have emerged since the last year regarding the President Rule, and then we are going to understand what are the features of President Rule, what are the you can say repercussions of President Rule, and what kind of you can say legalities come into the forefront when the President Rule is implemented in the country or in a particular state. Okay, so let's understand President's Rule. Also, the PDF of this class will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. You can simply download the PDF of this particular lecture or topic from the Telegram channel. The link is given below in the description box. Okay, so let's get started without any delay. शुरू करते हैं आज की क्लास without any delay. Okay, let's have a look at the current affairs that were in the news. See, on 13th November 2019, the state of Maharashtra was placed under the President's Rule. Then 26th Feb 2021, again President Rule was imposed in the Union Territory of Puducherry on the recommendation of the LG. Then on July 3rd 2021, a few days back, this President Rule was going to be imposed. There were directions which were given to the center to impose President's Rule in West Bengal over the incidents of post-poll violence in the state. So these were the current affairs that were in the news regarding the President's Rule. Now let us understand what actually is a President's Rule. So when you read the current affairs now, make sure that you highlight. जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना, इस तरीके से हाईलाइट करके फिर आप पढ़ते हो. देखो, व्हाट इज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल, हाउ इट वर्क्स. दीज आर द पॉइंटर्स दैट यू शुड नोट इन द करंट अफेयर्स व्हेन यू रीड देम, एंड देन यू कैन मेक नोट्स अकॉर्डिंगली. अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर. ये ऑफर 7 जुलाई को खत्म होने वाला है. ये अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर है क्या? अगर आप अनअकैडमी पर 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अनअकैडमी प्रॉमिस मिलेगा, जिसके अंदर अगर किसी भी चांस से अगर आप 1 या 2 नंबर से या कैसे भी आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता या मेंस क्लियर नहीं होता या यूपीएससी में इंटरव्यू में आकर अगर कुछ ऐसा होता है कि लिस्ट में नाम नहीं आ पाता, तो आपको अनअकैडमी प्रॉमिस करता है कि वो आपको 1 साल का और एक्सटेंशन देंगे अपने सपनों को साकार करने के लिए. अनअकैडमी ये ऑफर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स को ही देंगे. अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्लस पर लेते हो, तो अगर किसी भी चांस कारणवश अगर आपका प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू का कोई भी स्टेप क्लियर नहीं होता, तो आपको 1 साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ताकि आप पढ़ के अच्छे से तैयारी करके अपना सपना साकार कर सकें एक IAS ऑफिसर बनने का. ये ऑफर 7 जुलाई को खत्म होगा, और 7 जुलाई से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको ये इस ऑफर का बेनिफिट मिलेगा, पूरा बेनिफिट मिलेगा. जो कोर्सेज है अनअकैडमी प्लस पर, बैचेस हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं वीडियो के नीचे. आप कोड यूज कर सकते हो अर्पिता 10, ताकि आपको 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल जाए आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर. आज ही ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्रॉमिस. Let's crack it. So President's Rule implies the suspension of a state government and the imposition of direct rule of the center. प्रेसिडेंट एक तरीके से सेंटर को ही रिप्रेजेंट करने आएंगे स्टेट में. तो यह प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट, जब तक स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वो स्टेबल नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करके डायरेक्टली सेंटर रूल करेगा उस स्टेट को, जब तक स्टेट गवर्नमेंट फर्म या स्टेबल ना हो जाए. इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं. तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट रूल होता है, उसमें क्या किया जाता है? डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट एक स्टेट में रूल करेगी, डायरेक्ट इंपोज करेगी खुद को प्रेसिडेंट रूल के तहत, अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली अभी क्राइसिस में है या स्टेबल नहीं है. अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन का. इन द इवेंट दैट अ स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन, एक ऐसा इवेंट जहां पर स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के मुताबिक या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, तो यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल या डायरेक्ट चार्ज ले सकता है स्टेट का अंडर आर्टिकल 356. और किसके थ्रू लेगा? प्रेसिडेंट के थ्रू लेगा.
Subsequently, executive authority is exercised through centrally appointed governor who has authority to appoint other administrators to assist them. And the administrators are usually non-partisan retired civil servants in order to make sure that there is no kind of partiality. ठीक है, तो वहां का जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी यानी कि गवर्नर होगा, वो अपने साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करेंगे और स्टेट का कार्यभार संभालेंगे। अब जिन एडमिनिस्ट्रेटर्स को वो अपॉइंट करेंगे वो नॉन पार्टीशन होंगे, मतलब वो किसी के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं होंगे, वो नॉन पार्टीशन न्यूट्रल होंगे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होंगे, ताकि किसी तरीके का भेदभाव ना हो। तो आर्टिकल 356 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। प्रेसिडेंट का रूल इंपोज कर दे किसी भी स्टेट में, भारत में वो ये काम कर सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत, अगर ओनली इफ ही इज सैटिस्फाइड दैट सिचुएशन हैज अराइजन इन विच गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट कैन नॉट कैरी ऑन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट को अच्छे से इस बात की विद एविडेंस विद प्रूफ ये मालूम पड़ जाए कि वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां पर रूल नहीं कर सकती, स्टेबल तरीके से, फर्म तरीके से रूल नहीं कर सकती, तो प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करके वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। इसी को हम स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। अब जब तक ये रूल लगा होता है ना, तो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम नहीं करेगा। देखो स्टेट में क्या होता है, सीएम होता है, सीएम के पास कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं रूल करने में, एड और एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो जब तक सीएम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां से हो जाएगा। तो इसलिए इस इम्पोजिशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं एग्जिस्ट करते, और स्टेट जो है ना डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। उनको रिप्रेजेंट करता है गवर्नर, जो प्रेसिडेंट के को रिप्रेजेंट करेगा। देखो यूनियन गवर्नमेंट, फिर प्रेसिडेंट और फिर गवर्नर। तो यहां पर प्रेसिडेंट रूल जैसे ही लगता है, गवर्नर प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विल हैंडल द स्टेट फॉर द टाइम बीइंग। ऐसा नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए, टाइम बीइंग के लिए। और ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट रूल इनिशियली ना 6 महीने के लिए ही वैलिड रहता है। इनिशियली इट इज वैलिड फॉर ओनली 6 months, but it can be extended for maximum period of 3 years. मैक्सिमम 3 साल के लिए इसको बढ़ाया भी जा सकता है, and then with the approval of parliament every 6 months if till then the state government is still not stable. Okay, now the question is how the president will come to know if the state government is not stable or the state machinery is not working properly as per the constitutional provision. He will be reported by the governor. अब प्रेसिडेंट को कैसे पता चलेगा स्टेट गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अभी वीक है या अभी फर्म नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो गवर्नर उनको ये बात बताएंगे। अगर गवर्नर जब ये इत्तला कर दे कि सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को कैरी आउट नहीं कर सकते, उस केस में प्रेसिडेंट पर डिसीजन लेता है प्रेसिडेंट रूल का। और जो प्रेसिडेंट रूल है उसको रिवोक भी किया जा सकता है, कैंसिल या वापस भी लिया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी टाइम पर बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, एंड सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स। देखो जब हमें प्रेसिडेंट रूल 6 महीने से बियॉन्ड बढ़ाना होता है ना, तो हम पार्लियामेंट 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर बढ़ाना है तो 6 महीने में पार्लियामेंट अप्रूवल के बाद बढ़ा सकते हैं, बट जब रेवोकेशन की बात आती है उसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका आज का प्रेसिडेंट्स रूल। आई होप आपको ये क्लास समझ आई हो, अब टॉपिक क्लियर हो गया हो प्रेसिडेंट रूल क्या है। अब जब आप प्रेसिडेंट रूल पढ़ेंगे ना एम लक्ष्मीकांत में, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी और अच्छे से याद हो जाएगा। सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस लेक्चर सीरीज। साइनिंग ऑफ, योर एजुकेटर अर्पिता शर्मा।